हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ मोशन ऑफ इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, मतलब कि कैलकुलस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो पहला जो इक्वेशन है मोशन का वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद रहे दिस इक्वेशन ओनली यूज्ड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस बात का ध्यान रखना है, जब भी एक्सेलरेशन दिया रहता है या वेरिएबल भी दिया रहता है तो बच्चे इसको यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं सोल्व करती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। v इक्वल टू फाइनल स्पीड, स्पीड एट t फाइनल इक्वल टू t, u इक्वल टू इनिशियल स्पीड एट t initial equal to 0 and a equal to constant acceleration. Constant acceleration. We know that a इक्वल टू डी वी अपन डी टी। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। तो स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है तो क्या दे रही है? एक्सेलरेशन। सिंपली एक रफ मैथमेटिक्स के भाषा में ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स आउट एक्सेलरेशन। सिंपली इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि 1 है और कंसीडर करेंगे ऐसे डी वी इज इक्वल टू ए एंड डी टी, और इसको इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर देंगे। इधर t की फंक्शन है, इधर v की फंक्शन है। तो t वेरिएबल है इसीलिए यहाँ पर t इनिशियल और यहाँ पर v वेरिएबल है तो दिस इज द v इनिशियल। अब ये t वेरिएबल इनिशियल से चेंज होकर फाइनल हो जाएगा और v इनिशियल से चेंज होकर v फाइनल होगा। यहाँ पे कुछ बातें हैं ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान में ये रखना है कि दिस इज द डी वी, v इनिशियल u and v final v. a is the constant and t is the variable. तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला में ये कहता है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को बाहर करते हैं। तो क्या कर दिया मैंने? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो मैंने उसको बाहर किया। बाहर करने का मतलब ये है कि a एंड डी टी, दिस इज t इनिशियल 0 एंड t फाइनल t। इसका मतलब ये होता है। अब इंटीग्रेशन में आप सिंपल पढ़े होंगे कि dx का इंटीग्रेशन आप करते हैं सिंपली, यहाँ पर रफ dx का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो इसको आप लिखते हैं सिंपली x लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? x। यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? x। इसका इंटीग्रेशन x हो गया। अब ये कैसे हुआ? यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, 1 dx ऐसे लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? x के पावर 0 और dx लिख सकते हैं।
dx को मैंने x लिखा है, तो dx का इंटीग्रेशन x होती है। तो यहां पे क्या है, 1 है, 1 इंटू डी एक्स लिखे, यही बात हुई, और x के पावर 0 इंटू डी एक्स लिखे, यही बात हुई। इन बातों में या इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, ये सेम है। तो नियम ये है इंटीग्रेशन का कि x के पावर कोई नंबर हो, x के पावर क्या हो, एक नंबर हो। क्लियर? 0 भी एक नंबर है, 1 2 3 -2 -1/2 1/2 वगैरह वगैरह। तो नियम ये है कि x यहाँ पर लिख देना है और 0 भी लिख देना है और उसमें 1 ऐड कर देना है, और जितना ये पावर है उतना ही से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x के पावर 1 या सिंपली x। हाँ, एक और बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट जुट जाता है, उसका अपना मीनिंग होता है। कांस्टेंट क्यों जुटा है? क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। तो मैंने एक कांस्टेंट को ऐड करके दिखा दिया है कि इसमें ऐड करने का कोई लिमिट नहीं है। पर इस तरह के जो भी इंटीग्रेशन होते हैं, इनमें कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि इसकी लिमिट है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ये पता है। इसमें पता नहीं है तो आप इसको रफ को रखो, ये रफ है, क्लियर? और ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। जब आप 11th में होते हैं उस वक्त ये बातें बताई जाती है, और ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत छोटी बात है। बायोलॉजी वालों को लोग प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बार बार उन लोगों को रिपीट नहीं होती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। क्लियर है भाई? ओके। अब इसी को इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने लिखा है कि dx का अगर x है तो dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो v हो गया। यहाँ पर कुछ अलग टाइप का है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाली सिंबल हट जाएगी और एक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, और ये u, दिस इज द v। स्टार्ट किए छोटा से और बड़े पर चले गए। यहाँ पर a कांस्टेंट है, सेम उसी तरह से dt तो t, और यहाँ पर हो गया 0 से t। अब कंडीशन क्या है कि पहले यहाँ पर रखना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि v तो पहले से है ही, इस v को यहाँ पर रख दिए तो v स्क्वायर कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, v के जगह पे रखना है। जो यहाँ पर रहता है उसके जगह पर इसको रखना, मतलब इसको हटा देना और उसके जगह पर इसको रख देना, फिर इसको हटा देंगे और इसको रख देंगे। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा में से कम घटा देंगे। मतलब ऐसे लिखेंगे, इसके जगह पर पहले अपर वाली आएगी, इसको अपर बोलते हैं, इसको लोअर बोलते हैं। दिस इज द लोअर, दिस इज द अपर। फाइनल माइनस इनिशियल, ज़्यादा माइनस कम। सही बात है? ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v माइनस u, दिस इज द a, एंड t माइनस 0। फाइनली आप लिख सकते हो ऐसे, v माइनस u इक्वल टू a इंटू टी। दिस इज द v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। This is the equation. This is the equation of motion for constant acceleration. This is called first equation of the motion. This is called first equation of the motion, and this formula derived by the method of integration and a calculation. Clear? Okay? Good.
सेकेंड फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक कंडीशन लिखना है कि t इनिशियल 0, तो हम s इनिशियल को क्या मान लिया मैंने 0। 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नाम होगा, कुछ नाम क्या होगा, s नॉट दे देते हैं, यही इसका नाम है। t फाइनल इक्वल टू t, तो s फाइनल इक्वल टू क्या हो गया, s हो गया। हमें क्या निकालना है, मैं निकालना चाहता हूं डिस्टेंस, तो अच्छा फॉर्मूला ये लिखना चाहिए कि v इक्वल टू डी एस अपन डी टी। ये बातें लिख दो, है ना, v इक्वल टू डी एस अपन डी टी लिखो। इसके पहले क्या लिखा था मैंने, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपन डी टी, क्योंकि मुझे v निकालनी थी इसीलिए मैंने v इक्वल टू डी वी अपन डी टी लिख दिया। अभी क्या निकालना है, अभी मुझे s निकालना है, s इक्वल टू समथिंग, तो मैं लिख रहा हूं v इक्वल टू डी एस अपन डी टी। सही है, क्लियर। फिर वही बात करना है, क्रॉस कर देना है, इसको यहाँ पर 1 है, इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या मिलेगा, डी एस इज इक्वल टू वी और डी टी, और v इक्वल टू हमें मालूम है u प्लस ए टी। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ब्रैकेट लगा दूंगा d2, है ना। जब समथिंग प्लस समथिंग इनटू समथिंग, तो ब्रैकेट, और स्कूल में बताई गई है कि इनको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो लिखूंगा क्या, डी एस इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी और डी टी। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा डी एस इंटीग्रेशन यू डी टी इंटीग्रेशन प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेशन। इनिशियल जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है, याद रखना है ये कांस्टेंट होती है, चेंज कौन करती है, फाइनल। फाइनल जो स्पीड है वो चेंज करती है। तो इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है। तो दो क्वांटिटी, ये वाली और ये वाली कांस्टेंट है, तो इनको क्या करना रहता है, बाहर करना रहता है। यह मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है कि एक वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर दो। तो कर दो भाई बाहर, डी एस। एक और बात यहाँ लिख दो, एस इनिशियल है, एस फाइनल है। ये एस का फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन है, टी इनिशियल है, टी फाइनल है। ये भी टाइम का फंक्शन है, टी इनिशियल है और टी फाइनल है। तो डी एस, एस इनिशियल 0 और एस फाइनल एस। यहाँ पर एस नॉट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे u और यहाँ पर लिखेंगे डी टी, 0 से t प्लस यहाँ पर हो गया a और t डी टी, और 0 से क्या लिखेंगे t। इसका क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। सिंपल इंटीग्रेशन आप जानते भी हैं, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है इसकी क्या हो जाएगी, s, 0 से क्या हो गया s, यहां पर क्या हो गया u, dt का क्या हो जाएगी t, 0 से क्या हो गई t, a कांस्टेंट बाहर, दिस इज द t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 से t। यहाँ पे क्या लिखेंगे, s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0। फर्दर इसको सोल्व करेंगे ना, ये काफी सिंपल है। पावर क्या है इसकी, 1, टाइम है ये, इसकी पावर कितनी है 1, उसमें 1 जुटेगा
तो 2 हो जाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एस यू इंटू टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए इंटू टी इसका स्क्वायर। है ना, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये हो गया टी टाइम में डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टी, तो टोटल डिस्टेंस एस। क्लियर। अगर मान लो कि यहां पर एस इनिशियल इक्वल टू 0 नहीं है, एस नॉट है, इफ एस इनिशियल इज इक्वल टू एस नॉट, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। एस इनिशियल एस नॉट है, एस नॉट 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। फर्दर एस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए इंटू टी स्क्वायर। मतलब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि t इक्वल टू 0 पर पहले से पार्टिकल एस नॉट डिस्टेंस कवर कर चुके थे। मतलब कि जब मैं पढ़ा रहा था तो t इक्वल टू 0 स्टार्ट किया था, तो t इक्वल टू 0, लेकिन तुम पहले से ही जानते हो। क्लियर, वैसी बात है। अब देखो भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू टोटल टाइम और s इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, s इज इक्वल टू t कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। इसको एक लाइन और लिखो, s इज इक्वल टू t और यहाँ पर लिख दो u 2u प्लस ए टी और डिवाइड बाई 2। इसको यहाँ लाओ, s डिवाइड बाई t और इसको ऐसे लिखो, u प्लस ए टी। टू यू को u प्लस u, अब पहले से ए टी। दिस इज द टोटल डिस्टेंस, दिस इज द टोटल टाइम। The total distance divided by the total time is called average speed. What is this? What is this? This is the V average. This is the U. What is this? This is the V divided by 2. Very important formula. Correct? So this is the average speed, initial speed plus final speed divided by 2. This was equation number 2. Or finally, I will discuss equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 जो है, बच्चों का कहना ये है कि ये डिफिकल्ट है, इसको डिराइव करना बच्चों का कहना है। हाँ, डिफिकल्ट इसलिए है कि जैसे आप एक्सेलरेशन लिखेंगे, क्योंकि जब भी आपको स्पीड निकालना हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, dv डिवाइड बाई dt। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपका जो फॉर्मूला है उसमें स्पीड है, ये 2 स्पीड है और एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है। आप जो निकाले हैं यहाँ पर लिखे हैं उसमें एक्सेलरेशन है, स्पीड है, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे टाइम है। तो मुझे क्या करना है कि टाइम को हटा देना है, ठीक है। और मैथमेटिक्स में हटाना बहुत आसान होता है, ऐसा काम हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं कि इसको हटा दो, तो हटाने का अपना तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है। क्या तरीका है भाई, कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओवरऑल A इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ds डिवाइड बाई ds। सिंपल। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A इक्वल टू dv डिवाइड बाई ds और ds अपन dt, ऐसा लिख सकता हूँ।
बहुत सारे बच्चे इस बात को सोचते हैं कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। dv अपन dt है, ds अपन ds है, तो इनके साथ ds को ले लेते हैं और ds अपन dt, क्योंकि कुछ बन रहा है। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा v। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या? a इजिकल टू dv डिवाइड बाई ds इंटू v। t हट गया तो रास्ता क्लियर हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v dv, इसको आप इधर लिख सकें, और इजिकल टू a ds, ऐसा आप लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन, ये s का फंक्शन है तो s इनिशियल और ये हो गया s फाइनल। ये v का फंक्शन है, v इनिशियल और ये v फाइनल। देखो v जो है वो वेरिएबल है, v क्या है? वेरिएबल है, इसीलिए ये बाहर नहीं होगा। यहाँ पर a कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर नहीं होगा क्योंकि आप dv के रिस्पेक्ट में v को कर रहे हैं, तो v वेरिएबल हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? u, यहाँ पर लिखेंगे v, यहाँ पर क्या लिख देंगे? a, यहाँ पर लिखेंगे ds, यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर लिख देंगे s। तो v का क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? a, और यहाँ पर लिखेंगे s, 0 से s। यहाँ पर क्या लिखूंगा? u, यहाँ पर लिखूंगा v। याद रहे, मैं v के जगह पर v को रखूंगा। ऐसा नहीं कि v स्क्वायर पहले से है, यहाँ पर v रख देंगे, v क्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, v के जगह पर, इस v के जगह पर, नॉट v स्क्वायर के जगह पर v रखेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ। v के जगह पर, तो v के जगह पर v रखेंगे तो v का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। और v की जगह पर क्या रखेंगे? u, दिस इज द u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इजिकल टू a और s माइनस 0। नाउ वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इजिकल टू a इंटू s। दिस इज द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टू 2as। अगेन v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर s इनिशियल s नॉट है नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट, वी कैन राइट हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s माइनस s नॉट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पहले से ही पार्टिकल कुछ डिस्टेंस कवर करके चलना स्टार्ट किया था, पहले से ही वो कुछ डिस्टेंस कवर की थी। मतलब कि s इक्वल टू 0 पर v इनिशियल पे उसका s 0 नहीं है, या आप कह सकते हैं कि s 0 पर उसका u v 0 नहीं है, मतलब u है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी इक्वेशन मेथड, कैलकुलस मेथड के द्वारा। ओके, तो ये थर्ड इक्वेशन थी।